ईंधन संपन्न हुआ। आज का विषय है ईंधन बचत से आत्मचिंतन तक 1 माह का क्षेत्र संन्यास। 1 माह का क्षेत्र संन्यास प्रभु कृपा से संपन्न हुआ। 12 मई को व्रत किया था। 12 मई से व्रत किया गया था कि 12 मई से लेकर के 12 जून तक, 11 जून को ही हो गया, 12 जून तक 1 माह होगा। तो ये आपको अनुभव साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो सब लोग हमारे बारे में जानते हैं, सभी सदस्य जानते हैं, लेकिन बाहरी जो लोग देखेंगे, ये कोई आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बात कह रहा हूँ, अपने अंदर विशेषता नहीं बताने जा रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है, ये नहीं बताने जा रहा हूँ। बताने जा रहा हूँ कि आप भी इससे लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, ये बताना जा रहा हूँ। तो एक प्रारंभ कैसे हुआ? प्रारंभ ऐसे हुआ कि सर्वविदित है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपील की थी राष्ट्रवासियों से कि आवागमन कम करें, अपरिहार्य आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें और ईंधन की बचत करें। ईंधन में अभिप्राय है डीजल और पेट्रोल, इसकी खपत कम हो, उससे बचत होगी। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। अब किसने किया किसने नहीं किया, वो लोग कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। तो मैं अपील मेरे मन को छू गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि मैं ऐसा, अब यहाँ पर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं एक बूंद भी ईंधन हमारे द्वारा खर्च नहीं होगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हम खाली यहाँ पर बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये नहीं। उपयोग क्या हो रहा है आपका, कर क्या रहे हो? तो इधर मैं स्वाध्याय का, ध्यान का, मौन का, संध्या हवन तो करते ही हूँ, लेकिन और ज़्यादा अध्ययन का, राष्ट्र चिंतन का, इनका सबका मुझे करने का अवसर मिला। अब चिंतन नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सोचा चिंतन कितना आवश्यक है, राष्ट्र चिंतन कितना आवश्यक है। बड़े बड़े चिंतक हैं, वो दिखाई नहीं देते, चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद बड़े बड़े लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनको लोग पढ़ते हैं, राजनीति भी उसके इधर इर्द उर्द घूमती है। जो चिंतक होते हैं तो वो बड़ी नई दिशा देते हैं। एक तो मौन से क्या लाभ मिला? शांति मिली, एकांत में बात से शांति मिली, हमें नई दिशा मिली, स्वाध्याय से दिशा मिली। राष्ट्र चिंतन के लिए ऐसी चीजें निकल करके आई, वो कभी मैं बाहर निकालूंगा। जो साधना कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी कोई साधना नहीं की, लेकिन यहाँ पर मैं लगा रहा। आज मैं सुबह डॉक्टर साहब कह रहा था, जब व्यायाम के लिए जा रहा था, एक कक्षा में जा रहा था, कि पता ही नहीं चला 1 महीना बीत हो गया। आज 12 जून हो गई। हमें लगता है कल ही हमने संकल्प लिया था, क्योंकि यहाँ तो 9 महीने के संकल्प ऐसे हैं हमारे। तो एक कहना चाहता हूँ कि जो लोग 1 महीने का, ये नहीं कह रहा हूँ 1 महीने का क्षेत्र संन्यास लेकर बैठ जाएं, नहीं संभव है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आदमी अनावश्यक नहीं दौड़ रहा है, कहीं न कहीं उसकी आवश्यकता है। तो 1 महीना नहीं भाई, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह नहीं 3 दिन, 3 दिन नहीं 1 दिन, महीने में 1 दिन आप निकालो अपने लिए। उसमें संध्या, यज्ञ, हवन, मौन, ध्यान और भी जो स्वाध्याय कीजिए। और डिजिटल जो उपकरण है, जैसे फोन मेरे पास रखा है, तो फोन अभी मेरे पास 2 हैं, एक कॉल करने के लिए है, नेट का उपयोग करने के लिए। कोई भी फोन मेरा खुला नहीं है। तो आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग समय निकालें और ईंधन तो बचा ही रहे हो, लेकिन मानसिक ऊर्जा बचाओ। मानसिक ऊर्जा का बड़ा क्षरण हो रहा है। मानसिक ऊर्जा हमारी व्यर्थ में लगी रहती है, इधर उधर, जो जिसमें जहाँ सोचना चाहिए, जहाँ पर चिंतन जाना चाहिए, उधर हम नहीं सोचते, क्योंकि दृष्टि नहीं है। बात दृष्टि की होती है, और दृष्टि नहीं होती है। दृष्टि पैदा होती है जब आप एकांत बैठ करके, तो देखिए, एक दिन में 1 घंटे के लिए समय निकाले कि 1 घंटे आज मैं मौन धारण करूंगा, मौन व्रत लूंगा। आप देखें आनंद कैसे मिलेगा। आनंद आप बाहर से नहीं। आज योग दर्शन की कक्षा इस समय चल रही है, उसमें यही चीज कर रहे हैं कि जितना संतोष आपको होगा, जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ करने पर भी जो भी प्राप्त हो रहा है उसी में आपको आनंद मिलेगा। और जो कुछ प्राप्त होने, जो कुछ ज्यादा प्राप्त कर लो, जो संतोषी व्यक्ति है, उसका 1/16 भाग भी संतोष उसको नहीं प्राप्त होता है। तो संतोष कहने की बात नहीं आती है,
जो भी हमारी परिस्थिति है उसमें मैं आनंद हूँ कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा बताए हुए संविधान के अनुसार चल रहा हूँ, शास्त्र अनुसार जीवन जी रहा हूँ। तो भैया काहे चिंता, काहे का दुख, काहे का शोक, आनंद ले रहा हूँ। अब इसमें आनंद नहीं लेंगे तो कब आनंद लेंगे? तो परेशान वो हो जो इधर उधर दिखाई दे रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है। सोचिए, ऊपर से मत देखिए, बहुत गड़बड़ी चल रही है, उससे बचने के लिए यही सब करना पड़ेगा। और सब ये करें तो सारी कानून व्यवस्था जो गड़बड़ी हो रही है, आप दिखाई दे रही जगह जगह गड़बड़ियां हो रही हैं, सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगी। संतोष नहीं है, संतोष लोगों में हो जाए तो काहे का अपराध, काहे की ये लूट खसोट, ये सब बंद हो जाएगा। और एकांत में बैठेगा, मौन करेगा, ध्यान करेगा तो इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। तो कमीशन खोरी, लूट खसोट, घूसखोरी, इनमें वो नहीं जा सकता। ये भी एक सिद्धांत है, और जब तक उसमें लगा हुआ है उसमें प्रबंध नहीं हो सकता।